आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप अट्रिशन। दोस्तों, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में आप हर जगह देखेंगे तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बनी हुई है, सबसे बड़ी जो टेंशन बनी हुई है वो यही है अट्रिशन। अट्रिशन का मतलब होता है कि दोस्तों कंपनी में आज व्यक्ति ज्वाइन करता है और कंपनी में अगले दिन नौकरी छोड़ के चला जाता है। आज जो ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो रही हैं दोस्तों, वो सफल नहीं हो पा रही हैं, वो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। नई नई कंपनी, आपने देखा होगा कि नई नई कंपनी खुल रही हैं और वो बंद भी हो रही हैं, या जो अच्छी खासी कंपनी चल रही हैं वो भी, उनका जो बिजनेस है वो भी फेलियर हो रहा है और वो कंपनी बंद भी हो रही है और कुछ कंपनियों में गिरावट आती जा रही है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो यही है अट्रिशन। और आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि स्टॉप अट्रिशन मतलब अट्रिशन को कैसे रोकें, कि हमारी कंपनी में लोग लंबे समय तक काम करें। और दोस्तों, आप जानते हो कि जब तक आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज स्टेबल नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, ये वीडियो किन किन लोगों के लिए जरूरी है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनी फेल हो रही हैं, तो कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ जो व्यक्ति कंपनी में अच्छी डेजिग्नेशंस पे काम कर रहे हैं, मतलब जो लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर, ब्रांच हेड, नेशनल हेड, कंपनी के सीईओ, या जो व्यक्ति अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये पॉइंट्स उनके लिए बहुत जरूरी है। स्टॉप अट्रिशन। स्टॉप अट्रिशन मींस कि लोग आपकी कंपनी में लंबे समय तक काम करें, वो छोड़ के ना जाएं। तो दोस्तों, आपको ये 10 पॉइंट फॉलो जरूर करना पड़ेगा, और ये 10 पॉइंट फॉलो कर लिए तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप सक्सेसफुल ब्रांच मैनेजर, ब्रांच हेड, सीईओ, नेशनल हेड, स्टेट हेड, जो भी पोजीशंस आप हैंडल कर रहे हैं, जिसमें आपकी टीम काम कर रही है, उस पोजीशन को आप अच्छी तरह संभाल सकते हैं। या फिर अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी चला रहे हैं तो आपकी कंपनी नंबर 1 तक जा सकती है। जैसे आपको एक कंपनी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसका नाम है टाटा ग्रुप, अगर वो बुलंदियां छू रहा है, सक्सेस है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है भरोसा दोस्तों, ट्रस्ट। वो इसलिए सक्सेसफुल है कि उसकी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी और लोग लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप अपनी कंपनी में सफल हो जाएं और आप जिस डेजिग्नेशन पे हैं वो डेजिग्नेशन पे आप सफल हो जाएं। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एक्लेमेटाइजेशन। इससे क्या होगा कि आप अट्रिशन को भी रोकेंगे और आपकी कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉइज की जॉब सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है। दोस्तों, आज आपकी कंपनी में एक व्यक्ति भर्ती होता है, आप उसको अपने माहौल में नहीं ढालेंगे, आप जब तक उसको अक्लेमेटाइज नहीं करेंगे, मतलब आज व्यक्ति भर्ती होता है तो दोस्तों वो नहीं जानता कि आपकी कंपनी का माहौल कैसा है। जब तक वो व्यक्ति आपके माहौल में नहीं रमेगा, नहीं आपके माहौल में ढलेगा, तब तक आप कंपनी में उस व्यक्ति को लंबे समय तक स्टेबल नहीं कर सकते। और आपकी कंपनी का फ्लॉप होने का, बिजनेस की गिरावट आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरी नौकरी आज चली न जाए, मेरी नई नई नौकरी है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरी नौकरी न छूट जाए। दोस्तों, इस तरह का डर अगर उसको अंदर रहेगा तो बताइए वो क्या काम करेगा आपकी कंपनी में। तो एक मैनेजर और एक कंपनी, इन दोनों का फर्ज बनता है कि आप कंपनी को, कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करने आया है, जो भर्ती हुआ है, रिक्रूट किया है, उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और साथ ही साथ उसको माहौल में ढलने का चांस दें। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अभी होता क्या दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियों में मैंने ये देखा है कि आज आपने एक व्यक्ति भर्ती किया और अगले दिन से बोला चलो 20 लाख का बिजनेस करके लाओ, 40 लाख का बिजनेस करके लाओ। दोस्तों, उसको पहला दिन आपकी कंपनी में हुआ है, आप 10 दिन 15 दिन का उसको टाइम तो दो, जिससे वो आपकी कंपनी में ढले, आपके माहौल को समझे। पहले दिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या चाहती है, उस व्यक्ति का आपकी कंपनी में ग्रोथ क्या हो सकता है, उसको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, सैलरी कैसे मिलेगी, कंपनी में एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या है, आपने ये नहीं बात किया। पहले ही दिन आपने बोला कि धंधा लाइए, धंधा 10 लाख की फाइल लाइए, 20 लाख का बिजनेस करके लाइए, 50 अकाउंट ओपन करके लाइए। दोस्तों, ऐसे अगर आप किसी व्यक्ति को ट्रीट करेंगे, वो आपकी कंपनी में कभी काम नहीं करेगा और 4 दिन काम करने के बाद 5वां दिन तो ये सोचेगा कि कहां फंस गया मैं, और इस नौकरी को छोड़ के जाने की ट्राई करेगा। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को सक्सेस करना चाहते हैं, या आप एक अच्छी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं जहां पर आपकी टीम में 50 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, आप सक्सेसफुल ब्रांच हेड, नेशनल हेड या कोई बड़ा पोस्ट
कभी भी संभाल नहीं सकते अगर आप इस तरह की मेंटलिटी अपने अंदर रखेंगे। आज ये व्यक्ति भर्ती हुआ है, सबसे पहले उसको एक्लेमेटाइज कीजिए, जिससे कि वो आपको समझे। और कंटिन्यूस ट्रेनिंग इसलिए जरूरी होती है कि हम जब व्यक्ति को भर्ती कर लेते हैं कंपनी में, तो समय समय पर उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। हमने नया व्यक्ति भर्ती हुआ, उसको ट्रेनिंग कर दिया, 4 दिन बाद होगा क्या कि वो चीज़ों को भूलने लगेगा। तो फिर हम जाएंगे, महीने बाद उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, रिफ्रेश करेंगे उसके माइंड को, नया इंस्पिरेशन करेंगे, नया तरीके से मोटिवेट करेंगे, जिससे कि व्यक्ति आपकी कंपनी में टिका रहेगा। तो दोस्तों, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, नई नई पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, नए नए नियम आते रहते हैं दोस्तों। उनको समय समय पर वो पॉइंट्स को आपको बताना पड़ेगा कि आज आपकी कंपनी में इंसेंटिव चेंज हो गया, आज आपकी कंपनी में लॉगिन फीस बढ़ गई, आपकी कंपनी में नया चार्जेस लग गया। तो दोस्तों, जब तक वो अपडेट नहीं होंगे, जब तक उनको रेगुलर बेस पे आप अपडेट नहीं करोगे, रेगुलर बेस पे आप मोटिवेट नहीं करोगे, वो कैसे आपकी कंपनी में काम करेंगे। तो ये याद रखें कि जो भी आप कंपनी चला रहे हैं या आप कोई बॉस हैं, तो उनको रेगुलर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा हम पॉइंट बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज आर नॉट एनिमल्स और मशीन्स। आज का ट्रेंड क्या चल रहा है कि कंपनी में लोगों को मशीन समझा जाने लगा है। आप कंपनी में लोगों को जानवर समझते हैं, उनको इंसान नहीं समझते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है लोगों को मशीन की तरह काम करा रही है, सुबह 7 बजे बुला लेती हैं, रात को 2-2 बजे तक छोड़ रही हैं। आप बताइए, वो इंसान है, वो जानवर तो है नहीं है, मशीन तो है नहीं है। मशीन को भी दिन में 1-2 बार रुकने का चांस दिया जाता है कि भैया रुक जाइए, नहीं तो मशीन भी फेल हो जाती है। ये तो इंसान है, उनको नींद भी आती है, खाना पीना भी खाना होता है उनको, लेकिन आपने 7 बजे 8 बजे अपनी कंपनी में बुला लिया। आप उससे 8 घंटे की नौकरी ले रहे हो या 24 घंटे 36 घंटे की नौकरी ले रहे हो। आपने उसको अगर मान लीजिए 10 बजे बुला लिया, 6 बजे छोड़ दीजिए। भाई 1 घंटा 2 घंटा अगर एक्स्ट्रा आप काम करते हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप सुबह 7-8 बजे बुला रहे हो और रात के 2 बजे तक उस पर काम करवा रहे हो, 3 बजे तक काम कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां मैंने देखा है लोग 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, 1-1 बजे तक काम कर रहे हैं। तो यहां तो वो जानवरों की जैसा सलूक हो गया। ऐसी नौकरी को वही व्यक्ति करता है जो मजबूर हो, और आप उनको खुश होकर काम नहीं करवा रहे हो, आप मजबूर करके काम करवा रहे हो दोस्तों। तो जिस दिन उसको अच्छा चांस मिलेगा और आपकी कंपनी को उसी दिन वो छोड़ के भाग जाएगा। तो इस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान रखें, एम्प्लॉइज आर नॉट एनिमल्स, नॉट मशीन्स। वो मशीन नहीं है, वो जानवर नहीं है। 8 घंटे की नौकरी है, कभी कभी हो जाता है कि भाई लेट नाइट काम करना पड़ जाता है, लेट काम करना पड़ जाता है, 9 घंटे कर लिया, 10 घंटे कर लिया, या हफ्ते में महीने में 1 आध दिन ज्यादा भी काम कर लिया, चलता है। लेकिन रोज रोज आपने नियम बना दिया कि सुबह 7:30-8 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है और रात के 2 बजे छोड़ना है, रात के 1 बजे छोड़ रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम भी किया है और मैंने बहुत से लोगों का अनुभव भी देखा है, लोगों को 14-14 घंटे काम करवा रहे हैं, 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं। मतलब ये कहाँ का तरीका है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कभी सक्सेस नहीं हो सकती और ना ही ऐसे मैनेजर्स कभी सक्सेस हो सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलवेज मोटिवेट ट्रेन अनस्किल्ड और लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज। आज सबसे बड़ा अट्रिशन का जो रीजन चल रहा है, सबसे बड़ा कंपनियां डाउन हो रही हैं, सक्सेस नहीं हो पा रही, उसका बड़ा रीजन यही है। आपकी कंपनी में आज एक व्यक्ति भर्ती हुआ, 3 महीने उसने काम किया, 4 महीने उसने काम किया और 4 महीने के बाद आपने देखा कि उसका बिजनेस नहीं हो पाया, आपने उसको निकाल दिया, नया व्यक्ति भर्ती कर लिया और जो काम करने लग गया, टॉप बन गया, उसको व्यक्ति को आपने रख लिया। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा कि जिस व्यक्ति को हमने 4 महीने अपनी कंपनी में ट्रेनिंग किया है, उसने 4 महीने हमारी कंपनी में काम किया है, उसने 100% काम नहीं सीख पाया तो 50% तो सीखा ही होगा। तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं, आप उसको सिखाओ जिससे वो 100 हो जाए, ना कि 4 महीने के बाद उसको पीआईपी में डाला और आपने निकाल दिया। निकालोगे फिर आप नया व्यक्ति भर्ती करोगे, और जब नया व्यक्ति भर्ती करोगे फिर आप उसको 0 से सिखाओगे, 0 से फिर आप उसको हीरो बनाइए। आपने ये सोचा कि इसको 0 से लेकर 100 सिखाना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को आप कंपनी से निकाल रहे हो उसको 50% ऑलरेडी है, उसको तो सिर्फ आपको 85 सिखाना पड़ेगा दोस्तों। अगर 60% है तो 40 ही सिखाना पड़ेगा। तो आप सिखाने की पॉलिसी रखें, ना कि निकालने की पॉलिसी रखें। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखें कि आपकी कंपनी में जो आप अनस्किल्ड पीपल है या लो परफॉर्मिंग कर रहे हैं, तो आप उसको कारण पता करो ना, रीजन पता करो कि भाई ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी रह गई है।
कभी कभी ऐसा भी दिखा है कि लोग स्किल्ड हैं फिर भी काम नहीं कर पा रहे, तो क्या आप उनको निकाल दोगे? नहीं ना, किसी महीने काम कम हो जाता है तो किसी महीने ज्यादा भी हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान रखें तो उनको मोटिवेट करें, हमेशा दोबारा ट्रेनिंग करवा दें कि भाई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा ट्रेनिंग लीजिए, जिससे कि आपकी स्किल्ड हो जाएंगे, स्किल बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ना कि उनको धमकी दे दो, निकाल दो उसको, ऐसे में कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। पांचवा पॉइंट आप ध्यान से देखें, डोंट थ्रेट टू टेक आउट, रिजाइन, फायर। दोस्तों आज एक कॉमन पॉइंट हो गया, जिस ब्रांच मैनेजर को, जिस बीएम को काम करवाना नहीं आता या जिस सीनियर को काम करवाना नहीं आता, डायरेक्टली क्या बोलेगा? शाम को 2 फाइल चाहिए मुझे, शाम को 5 अकाउंट ओपन करना चाहिए, इतना धंधा चाहिए शाम को। अगर धंधा नहीं हुआ ना, पेपर डाल दियो अपने, फायर कर दूंगा मैं तुझे, निकाल दूंगा मैं तुझे। अरे कहां का तरीका है? मतलब आज उसने काम नहीं किया, आप उसको निकालने की धमकी दे दोगे। अब आप बताओ कि सुबह सुबह आपने किसी व्यक्ति को धमकी दे दिया कि आई विल फायर यू, मैं तुम्हें निकाल दूंगा अगर शाम तक इतना बिजनेस नहीं किया। तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं उस बीएम को और उस लीडर को कि शाम को वो व्यक्ति 1% भी काम नहीं करेगा, और शाम तो यही प्लान बनाएगा कि दूसरी नौकरी कहां ढूंढूं। तो आप बीएम बनो और बड़ी पोजीशन बनो, कहीं पे ही पहुंचो, लेकिन आप नीचे वालों को समझो कि मैं भी यहीं से उठ के आया हूं। कैसे काम करते हैं ये तरीका आपके माइंड में होना चाहिए। आप हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत टैलेंटेड रहे हो। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिंगल व्यक्ति हो कि आपने लाखों करोड़ों रुपए का टारगेट अचीव किया हो, लेकिन जब ग्रुप को संभालने की बात आ जाती है तो हो सकता है कि आप जीरो हो, आपको ये तमीज ही नहीं है बात करने की, अपने जूनियर से कैसे बात करते हैं, ये आपको अंदर ये एटिकेट बैनर्स ही नहीं है कि आपके जूनियर से काम कैसे करवाते हैं। दोस्तों काम करना और काम करवाना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। काम करना अलग होता है, काम करवाना बहुत अलग होता है। तो आप यहां ये सीखिए कि काम करवाते कैसे, और ये पॉइंट आपको ये बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति को आप बोलते हो कि ये काम आपको करके लाना है, तो आप उसको तरीका बताइए कि काम कैसे करते हैं। दोस्तों ये सिखाओ, ना कि उसको धमकी दो कि रिजाइन ले लूंगा तुमसे। माइंड ही ऑफ कर लिया आपने, उस व्यक्ति का माइंड ऑफ कर दिया, दिन भर उसका माइंड ऑफ ही रहेगा। आप उसको मोटिवेट करके भेजो, मोटिवेट करके, तो शाम को देखना 2 फाइल का आपने बोला कम से कम 1 तो हो ही जाएगी। और आपने सुबह गाली गलौज करके भेज दिया और धमकी दे दिया कि शाम को आए अपनी शक्ल दिखाए ना, तो तभी दिखाइयो कि जब फाइल लेके आ जाए, और अगर बिजनेस नहीं किया ना शाम तक तो रिजाइन दे देना बेटा। तो आप सक्सेसफुल बॉस नहीं हो, इस पॉइंट को आप अपने माइंड में बैठा लें अच्छी तरह। 6 नंबर का पॉइंट आप ध्यान देखेंगे कि डोंट टॉर्चर मेंटली टू योर एम्प्लॉइज। आप लोगों को इतना मेंटली प्रेशर मत करो भाई कि वो नौकरी छोड़ के भाग जाए। आज हर व्यक्ति, उसकी पर्सनल लाइफ होती है, शादीशुदा जिंदगी है उसकी, एक पर्सनल फैमिली होती है। आप कंपनी में उसको इतना डिस्टर्ब कर दोगे, इतना टॉर्चर कर दोगे ना, तो व्यक्ति कभी अपने परिवार में सुख नहीं रह पाएगा, और ऐसा व्यक्ति ऑफिस में भी अच्छा काम नहीं करेगा। आज हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं। हर व्यक्ति यही सोचेगा कोई ऐसी कंपनी मिल जाए कि जहां 2 पैसे कम मिले लेकिन शांति मिले। तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान रखें। भाई आपको वो लड़का पसंद नहीं है, वो व्यक्ति जो एम्प्लॉय है आपको नहीं पसंद है, सीधा बोल दो कि भाई रिजाइन ले लो, आप निकाल दो उसे। लेकिन रोज रोज उसको टेंशन देना, रोज रोज उसको टेंशन देना, आपने क्या बना लिया उसका? मर जाएगा ऐसा व्यक्ति। पीठ पीछे वो व्यक्ति आपको गाली देता होगा कि कैसा बॉस है मेरा। तो ये आप तरीका सीखें कि कभी व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर ना करें। काम करवाने के तरीके बताएं कि अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप उसके बॉस हो, 4 प्रकार के तरीके बताएं कि भाई ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे काम कर सकते हो, जिससे कि व्यक्ति काम करे। कहीं गलती कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करो कि बेटा तुम्हारी यहां गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती को रिमूव कैसे करें ये सिखाओ। तो ऑलवेज सपोर्ट हिम। वो गलती कर रहा है, आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि आपकी गलती क्या हो रही है, डायरेक्ट आप चिल्ला रहे हो उसके ऊपर। बहुत से मैनेजर्स को शौक रहता है बॉस में दिखाने का, चिल्लाने का ही शौक है, वो समझते हैं कि चिल्लाने से मैं बॉस बन गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। डोंट शो बॉसेज एंड बी फ्रेंडली। आज की कल्चर बन चुका है। 4 दिन एक व्यक्ति को ब्रांच मैनेजर बने हुए नहीं, 4 दिन, उसको नहीं पता कि 4 दिन पहले वो
एक सेल्स ऑफिसर था, कि आरओ था, कि एलओ था, और 4 दिन उसको बीएम बनने हुए नहीं, 4 दिन में उसके अंदर घमंड पैदा हो गया, आई एम बॉस। और जिस दिन व्यक्ति में ये पॉइंट आ जाए ना कि आई एम बॉस, तो दोस्तों वो कभी सक्सेस मैनेजर बन ही नहीं सकता। वो बीएम बन गया, वो बीएम ही रहेगा, नहीं बीएम से ब्रांच हेड नहीं बन सकता, स्टेट हेड नहीं बन सकता, नेशनल हेड नहीं बन सकता, क्योंकि आपके अंदर एक घमंड आ गया, बॉस, आई एम बीएम। तो ऐसे काम नहीं होता है। हमेशा आप पोलाइटनेस अपने जीवन में उतारें और अपने व्यक्ति को, जो आपके जूनियर हैं, उनको केयर मतलब उनको रखें। एक बॉस का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, एक सीनियर क्या होता है, एक बॉस क्या होता है, जिसकी छत्र छाया में 4 लोग पल जाएं, वही सीनियर है दोस्तों, और वही बॉस है। और आप ये सोचोगे गाली गलौज देके काम करवा लो, दोस्तों देश आजाद हो चुका है, आज कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है। 4 दिन नौकरी करेगा, एक इंटरव्यू देके आपसे बड़ा मैनेजर बन जाएगा। वो प्राइवेट कंपनीज है, आप बीएम हो सकता है डायरेक्टली ब्रांच हेड बन जाए। तो कंपनी में जो लोगों को आप ट्रीट करो, वो ऐसे ट्रीट करो कि वो आपकी बात माने, आपसे डरे नहीं। आज ये कल्चर होने लगी है कि जब एक ब्रांच मैनेजर मतलब एक बॉस अपने जूनियर को फोन करता है, तो वो डरने लगे हैं। लोग इतने डर जाते हैं, अरे ब्रांच हेड का फोन हो गया, अरे मेरे बॉस का फोन आ गया। तो जिस दिन इस तरह की प्रवृत्ति आपने बना ली कंपनी में, तो आप फेल हो जाओगे, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपका जूनियर खुश होना चाहिए कि मेरा जो जूनियर है वो मेरे को कॉल करता है प्रॉब्लम्स के लिए, कि सर ये प्रॉब्लम है आज, और जब आपका फोन उसके पास आ जाए तो वो खुश हो, ना कि दुख मनाए, आपसे डरे नहीं। तब आप मानो कि आप सक्सेसफुल बॉस हो। फ्रीडम टू वर्क, दोस्तों ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को थोड़ा काम करने का मौका देना चाहिए। आपने बोल दिया कि ये काम करना है, तो आप उसको बोलो कि आप ये काम कर सकते हो। उसने बोला हाँ कर सकता हूं, तो आप उसको बोलो कि उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करो कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको आप आजाद छोड़ दो, आप उसको गाइडेंस दो कि आप कैसे काम करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसको भी थोड़ा चांस दो कि वो थोड़ा आजादी महसूस करे। वो ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ फंस गया हूं। जब तक आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे काम करने के लिए, वो काम नहीं कर पाएगा। आप उसको बार बार उंगली करोगे उसके काम में, बार बार उसको परेशान करोगे, बार बार हैरेसमेंट करोगे, बार बार टॉर्चर करोगे, दोस्तों जैसा काम कर रहा है ना वैसा भी नहीं कर पाएगा। तो आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम देना ही पड़ेगा। दोस्तों ये 9 और 10 जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी की पॉलिटिक्स और एक फेवरिज्म। आज एक कंपनियों में ट्रेंड चल गया है कि मेरा दोस्त का भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरी पहचान वाला है, इसको जल्दी प्रमोशन देंगे। आज बहुत सारी जगह पे टैलेंट को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, चमचागिरी को प्रमोशन मिल रहा है। ये मेरा चमचा है, ये चमचागिरी ज्यादा कर रहा है, उसको प्रमोशन दे दिया। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कल्चर कभी अपनी कंपनी में ना रखें कि लोग आपसे परेशान हो जाएं, बोलेंगे ये तो कंपनी बेकार है, बड़ा राजनीति चलती है। अपने रिश्तेदारों को तरक्की दे दिया जाता है, उनको ये अप्रेजल दिया जाता है, उनको ये प्रमोशन दिया जाता है। तो ऐसे में कभी सक्सेस नहीं आप हो सकते। फेवर कर दिया आपने, ये मेरा रिश्तेदार का लड़का है, इसी को भर्ती कर लो नौकरी पे, इसी की तरक्की कराएंगे। अगर आप टैलेंट को प्रमोट करेंगे दोस्तों, तो आपका भी विकास होगा और आपकी कंपनी का भी विकास होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो अपनी कंपनी में लागू करें। एज ए बॉस, आप बॉस, एज ए मैनेजर, एज ए कंपनी का ओनर, आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें। और वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।